ये क्वेश्चन है, a ladder of 15 meter long reaches a window which is 9 meter above the ground on one side of a street. Keeping its foot at the same point, the ladder is turned to another side of the street to reach a window of 12 meter high. Find the width of the street. ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि एक स्ट्रीट है, ठीक है। इस स्ट्रीट पे दोनों साइड पे वॉल है, एक वॉल ये है और दूसरे साइड पे भी वॉल है। इस तरीके से दोनों साइड पे वॉल है, इस पे एक लैडर रखा हुआ है। जब उस लैडर को हम एक साइड में ऐसा लगाते हैं तो वो एक खिड़की है यहाँ पे जहाँ तक पहुँचती है, जिसकी जो लेंथ है यहाँ से हाइट जो है, जमीन से हाइट जो है स्ट्रीट से, वो कितनी है? 9 मीटर। कितनी हाइट है यहाँ पे? 9 मीटर। और ये जो लैडर है उसकी हाइट है 15 मीटर, ठीक है। अब ये कहता है कि जब इस लैडर को दूसरे साइड पे हम झुकाते हैं, ठीक है, यहाँ जहाँ रखा है वो सेम है, और जब हम उसको दूसरे साइड पे टिका देते हैं दीवार में, तो यहाँ पर भी एक विंडो है। जिस विंडो की हाइट है, जिस विंडो की हाइट है क्या? 12 मीटर। सेम है, ये लेडर तो वही है, तो लेडर का जो लेंथ होगा वो तो वही होगा, क्या? 15 मीटर। सेम लेडर है, इधर उधर हो रहा है वो, ठीक है। तो वो बोलता है कि ये जो स्ट्रीट है इसकी लेंथ क्या है वो निकालो, ठीक है। सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ओ है, ठीक है। क्या है वो? ओ है। अब आप देखिए, इन ट्रायंगल ए बी ओ, ठीक है, ए बी ओ, ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू, ए बी क्या है? ए बी है परपेंडिकुलर, उसकी हाइट है, क्या है? परपेंडिकुलर। सीधा नापोगे तो वो हाइट होता है ना, वो परपेंडिकुलर है। उसकी वैल्यू क्या दिया है उसने? 9 मीटर, ठीक है। ये जो है हाइपोथीनियस है, सीढ़ी जो है, लैडर जो है वो हाइपोथीनियस है। एओ, एओ क्या है? हाइपोथेनियस, जिसकी वैल्यू क्या है? 15 मीटर, ठीक है। और ओ बी क्या हो गया? ओ बी जो है वो क्या है? बेस है, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। बिकॉज ये जो ट्रायंगल है क्या, ए बी ओ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल? क्योंकि ये जो है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम विल बी एप्लीकेबल, पाइथागोरस थ्योरम विल बी एप्लीकेबल। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोथीनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, अब हाइपोथीनियस क्या है? एओ, एओ मतलब 15 मीटर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 9 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या है? ओबी, ओबी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या होता है? 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 प्लस ओबी का स्क्वायर। अब इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या होगा? ओबी का स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 81, क्या आ जाएगा? तो ओबी का स्क्वायर इक्वल टू 144। अब दोनों साइड का हम जब स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ये ओ बी
और 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12। तो OB की वैल्यू क्या आ गई मीटर, मतलब ये क्या हो गया 12 मीटर। ठीक है, सेम। अब हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल CDO। ठीक है, अगेन हाइपोथेनियस इज इक्वल टू क्या है CO इज इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या है 15 मीटर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, क्यों, क्योंकि यह 90 डिग्री एंगल बन रहा है। परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या है CD, जिसकी वैल्यू क्या है 12 मीटर। और बेस की वैल्यू हमको निकालनी है, बेस इक्वल टू OD, जिसकी वैल्यू हमको नहीं मालूम। अगेन यूजिंग क्या, कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करते जाओ, एच का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 12 का स्क्वायर और बेस क्या है OD का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा 225 इक्वल टू 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 प्लस OD का स्क्वायर। अब हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा OD का स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 144 क्या आएगा 81। तो फिर से हम क्या करेंगे अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे दोनों साइड का। तो OD की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 9। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, मतलब ये आ गया क्या 9 मीटर। हमको स्ट्रीट की लंबाई निकालनी है। स्ट्रीट क्या है BD, और BD किनसे मिलके बना है BO प्लस OD। BO की वैल्यू क्या है 12, OD की वैल्यू क्या है 9, दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा 21 मीटर। तो BD की वैल्यू क्या निकल के आ गई 21 मीटर।